तत्व की दिव्य कृपा हो गई। जगत गुरु से मुलाकात हो गई। राधा शक्ति ही जीवन का आधार हो गई। प्रेम की अनंत बहार हो गई। और ऐसे में माताजी सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा रचित दो भाव काव्य मिल गए। मानो जीवन की दिशा बदल गई। माँ मीरा को जाना इनकी लेखनी से। मीरा चरित्र जीने का सौभाग्य सखियों संग मिला। सखा का गिरधर रंग मिला। और यहाँ नहीं रुकी कृपा। इन्हीं माँ के द्वारा लिखित पुस्तक सखियों के शाम का सखियों संग स्वाध्याय किया। आहा क्या हुई हृदय दशा, नहीं की जा सकती बयां। और यही स्वाध्याय अब गुरु इच्छा से आप सभी से साझा किया। और इन दिव्य भावनाओं की लेखिका माँ सौभाग्य कुंवरी राणावत और उनके तात को नमन सदा सदा। अनंत आभार आपका कि आपने अपने भाव अमृत का ये प्रसाद हम सभी को पिला दिया। आपने हम सभी को सखियों के श्याम से मिला दिया। ब्रज को हृदय में जीवंत बना दिया। आपको सदा सदा आभार हम सभी का हृदय करता और प्रेम से आपके आशीर्वाद को गुरु इच्छा से ग्रहण करते हुए राधे राधे करता। आपको प्रणाम माँ सदा 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 सदा। राधे राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी। और इतने आनंद के दिव्य रंग में रंगे हुए हम सखियों की शाम पुस्तक के स्वाध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं, पर हम उस रंग में लगातार डूबे हैं, इसलिए लग रहा है आनंद रंग। तो श्री जी के, माँ राधा के और जगत गुरु श्री कृष्ण के आनंद रंग को आगे बढ़ाते हुए स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। पुस्तक सखियों के श्याम। अब नहीं जात सहो बहन राधा, तनिक धैर्य धरो, यह थोड़ा सा दूध पी लो। यूं कैसे चलेगा, अपनी ओर ना सही अपनी इन बहनों और सखियों की ओर देखो, जिनकी एकमात्र तुम ही अवलंब हो। जी कहते हुए श्री किशोरी जी चंद्रावली से लिपट गई। जानती हूँ बहन, किंतु धैर्य धारण कर मुख नहीं झुटोरूंगी तो इन सबके मुख में भी जल ना पाएगा। वह निर्दयी व्रज का आनंद ले गया, पर तुम्हारे साथ तो व्रज का जीवन बंधा है बहन। तनिक धैर्य धारण करो। जी पहले तुम पियो, इन सखियों को दो। नहीं राधा, पहले तुम्हें ही पीना होगा। यह देखो ना, सब तुम्हारा मुख देख रही हैं। तुम्हारे पश्चात इन्हें मनाना सहज होगा, अन्यथा तुमसे पूर्व इनके होठों के आगे कोई खाद्य पदार्थ नहीं पहुंचेगा। तो पहले तुम जी। अच्छा बहन, यही सही। व्रज हृदय चंद्रा ही आरंभ करेगी। व्रज में वही तो एक बची है खाने पहनने को। चंद्रावली ने कटोरा मुख से लगाकर 2 घूंट भर लिए। बरसने को आतुर आंसुओं को मुख फेर कर पोंछ दिया। भूमि पर पड़ी भानु नंदिनी को हाथ का सहारा देकर दुग्ध पात्र मुख से लगाया। झरझर झरते आंसू भी दुग्ध के साथ पेट में पहुंचने लगे। मुख प्रक्षालन के पश्चात उन्होंने कहा, तनिक धैर्य को समीप आने दो बहन, इसके अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं। श्याम सुंदर आएंगे तो केवल तुम्हारे ही लिए। तुम्हारे बिना व्रज ही नहीं, श्याम सुंदर भी न रहेंगे। अतः तुम धैर्य धरकर विश्राम धरो, मैं घर तक हो आऊं। देखो, प्रेम हो तो ऐसा, सबका श्री जी के प्रति कितना अनन्य प्रेम है। एक भी गोपिका का प्रेम इधर उधर नहीं है। सबको बस ये है कि श्री जी ठीक हो जाए, राधा रानी ठीक हो जाए, उनका ध्यान रखा जाए। तुम कुछ भी नहीं लोगी जी, मुझे धैर्य की शिक्षा देकर स्वयं भूखी ही रहोगी। आपको मेरी शपथ जी। श्री किशोरी जी ने वाष्परुद्ध कंठ से आग्रह किया। श्री राधा की बात सुन चंद्रावली जी हंस पड़ी। मैं क्या तुमसी बावरी हूँ, मैं क्यों उसके विरह में सुखूं? उसे जब हमारी चिंता नहीं तो मुझे क्या पड़ी है? मैं तो तुम्ही लोगों को देख देख कर मरी जाती हूँ, अन्यथा स्वयं तो खूब खाती पीती हूँ। सो सब मुझे ज्ञात है जी, मेरे सुख के लिए सही तुम यह दूध पी लो। अच्छा बहन। चंद्रावली जी ने कटोरा उठाकर मुख फेर लिया। एक ही सांस में खाली कर मुख फेरे हुए चल दी। जी धैर्य धरो जी। चंद्रावली जी एक कदम वृक्ष को बाहों में बांधे फूट फूट कर रो रही थी। अपनी मना पीड़ा से व्यथित होकर मैं यहाँ चली आई थी कि तनिक शांति मिलेगी, किंतु स्वप्न में भी आशा ना की थी कि चंद्रा जी को यूं अकेले रोता पाऊंगी। उनकी आंखों में कभी आंसू आए भी?
तो श्री किशोरी जी के दुख से। अपने लिए तो सदा यही कहती, मुझे क्या पड़ी है जो मैं उसके लिए अधमरी हूँ। आज अकेले में श्याम सुंदर मेरे सखा मेरे प्राण, कहाँ हो लौट आओ। तुम्हारे बिना ये विहार स्थल दुख स्थल बन गया। क्षण क्षण हृदय में उठती हूक अवश्य कर देती। प्राण रोके नहीं रुकते, सबको धैर्य बधाते बताते तुम्हारी चंद्रा धैर्य को बैठी है। यह कैसी आंख तुम लगा गए ब्रज में, क्यों बचाया तुमने दावा नदल से, क्यों बचाया इंद्र के कोप से कालिए से। तुम्हारे मुख चंद्र के दर्शन करते करते हम सुख पूर्वक मृत्यु के मुख में समा जाते। आज आज तुम्हारे चले जाने से सभी विपत्तियां एक साथ टूट पड़ी। मैं क्या करूं, जिस और दृष्टि जाती है विरह की अग्नि दिखाई देती है। तुम्हारे सखा मैया बाबा गौ बिछड़ों की, तुम्हारी ये सखियां ये चरण किंकरियां, जिन्होंने तुम्हारे लिए मर्यादाओं के कठिन पाश तोड़कर छिन्न भिन्न कर दिए। ये वृक्ष लताएं, ये व्रज धरा, यह यमुना और यह पशु पक्षी, किस की बात करूं मनमोहन। यह आकाश, ये धरा के रजकण और यमुना की लहरें किस प्रकार विरह व्याकुल हैं। तनिक आकर देख तो लो, मैं किस किस को धैर्य बधाऊं। यदि यही करना था तो इस चंद्रा के हृदय को तो स्वस्थ रखते। श्याम सुंदर, सबसे अधिक तो मैं ही अपने इस हृदय से हार गई हूँ। हृदय की व्याकुलता दबाकर हंसना और हंसते ही रहना कैसा कठिन है। यदि तुम आ जाओ तो मुझे इस दारुण कर्म से छुट्टी मिले। तुम आ जाओ प्राणधन, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहते हुए अचेत होकर चंद्रावली जीजी गिर पड़ी। हाय, ये तो कभी सोचा न था कि कभी जीजी को ऐसे देखूंगी। मैं दौड़कर समीप गई, उनका मस्तक ट्रोड़ी में रखकर आंचल से व्यजन करने लगी। पत्र पुटक में यमुना जल लाकर उनके सूखे होठों पर सिंचन किया। कौन? श्याम सुंदर, अब कहीं मत जाना, मेरे सर्वस्व तुम आ गए तो व्रज के प्राण आ गए। मैं बहुत लड़ती थी, बहुत खिजाती थी ना तुम्हें, अब ना लड़ूंगी, सदा प्रेम पूर्ण रहूंगी, अनुकूल बन जाऊंगी। तुम कहीं ना चले जाना। चलो चलकर तनिक राधा को देखो, उसकी दशा देखी नहीं जाती। उत्फुल कमलिनी को मानो हिम दहा लगा हो। जीजी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेरे पिछले सभी कटु वाक्यों को क्षमा कर यही वरदान दो कि अब कभी व्रज को अनाथ करके ना जाओगे। तुम्हारे बिना यह संपूर्ण व्रज जीवन मृत हो गया है। मुझ अपराधिनी को तुम भले अनंत काल तक विरह अग्नि से तपाते रहो, किंतु और सबको दर्शन सुख प्रदान करो। इन्हें अपना लो, ये सब तुम्हारे हैं, स्मरण करो। इनके लिए तुमने कौन कौन से कष्ट नहीं उठाए, तुम्हारे अतिरिक्त इनकी कोई गति नहीं। मैं क्या करूं, क्या कहूं, समझ नहीं पाई। जीजी मुझे श्याम सुंदर समझकर प्रलाप करती जा रही थी। उन्हें चेत आ जाए तो अच्छा हो, यही सोच में प्रयत्न करती रही। किंतु अकस्मात मन ने कहा, जितने समय तक इन्हें श्याम सुंदर का भ्रम है, ये सुखी हैं। कम से कम इतने समय तक तो इनके प्राण शीतलता का लाभ लेंगे, पर यह कब तक चलेगा। जीजी कह रही थी, बोलो श्याम सुंदर, एक बार तो कह दो तथास्तु। क्या चंद्रा से ऐसे रूठ गए प्राणधन? जीजी मेरे पदों पर सिर रखने को उद्यत हुई तो मैं सह न सकी, बोले बिना कोई उपाय न रहा। जीजी जीजी, यह तो अभाग्नि इंदु है, नेत्र खोलो जीजी। विरह है, पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा में प्रार्थना सबके लिए है, अपने लिए नहीं है। एक क्षण के लिए भी ना चंद्रावली जीजी के मुख से प्रार्थना स्वयं के लिए निकली, और वो सोच रही है कि चलो इनको थोड़ी देर के लिए तो शांति मिल रही है, श्याम सुंदर मान रही है, तो अपना तो किसी को होश ही नहीं है। यही प्रेम है कि स्वयं को भूल जाए तो प्रेम हो पाए, हम स्वयं को ना भूल पाते। कौन हो तुम? वे एकदम उठ बैठी। जीजी, मेरे मुख से कुछ ना निकल सका। श्याम सुंदर कहाँ गए इंदु? अभी तो वे यहीं थे। मैं क्या कहूँ, मौन अश्रुपात के अतिरिक्त हम अभागिनों के पास रह ही क्या गया। कल धौत के धाम बनाए, घने महाराज के महाराज भय। देवी सूर्य नंदिनी, इतनी उतावली होकर कहाँ जा रही हो? क्या कहा? मथुरा? आहा, सौभाग्यशालिनी हो श्री यमुने, क्या श्याम सुंदर से मिलने जा रही हो? क्या कहा? इसी कार्य से जा रही हो? अच्छा देवी, तुम्हारे चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना है, स्वीकार करोगी? अपने श्याम सुंदर से मिलो तो कृपा कर हमारा संदेश पहुंचा देना। क्या कहती हो? मैं अपनी बात कहूंगी कि तुम्हारा संदेश दूंगी? वे राजेश्वर हैं, उनके पास इतना समय कहाँ कि मेरे पास बैठकर तुम सबका दुख सुने। मैं ही कहाँ अधिक समय रुक पाती हूँ।
चलते चलते ही जो कुछ कहना है कह देना होगा। आहा, क्या सुन रही हूँ कि श्याम सुंदर पास हमारी बात सुनने का समय नहीं। ठीक है, भाग्य ही पलट गया है, अथवा तुम्हें क्या दोष दें। अभागा मन भी यह सब भाग्य विधान समझ पाता तो दुखी काहे का था। यह जो नहीं मानता कहना ही पड़ेगा। श्री यमुने, तुम्हारी ही बात सत्य लगती है। तुम तो उनके दर्शन दर्शन के लिए नित्य ही मथुरा जाती हो। यदि वे मिले होते तो तुम फूली ना समाती, तुम इतनी शीर्ण कलेबरा ना होती। सुनो बहन, यदि उनसे तुम्हारी भेंट हो और तुम्हारी बात सुनने तक वे ठहरे, यदि मेरा संदेशा तुम्हें स्मरण रहे तो कहना इला ने, नहीं नहीं, कहना एक गोप कुमारी ने कहलाया है। किंतु क्या कहूँ, क्या कहलाऊं कि शीघ्र आ जाओ, तुम्हारे बिना हम मर रहे हैं। सो क्या वे नहीं जानते, यदि उनके समीप कोई हुआ तो गोप कुमारी सुनकर ना जाने क्या समझ ले। ना रे बाबा, ऐसी बात ठीक नहीं। तो क्या कहलाऊं। यमुना जी, तुम कृपामयी हो, दया लगाकर अपनी ओर से ही कह देना। सारा व्रज तुम्हारे विरह में जीवन रत है। सब जड़ चेतन तुम्हारे दर्शन की आशा में तड़प रहे हैं। परंतु परंतु यह सुनकर कहीं भी दुखे हो गए, उनके कमल द्रग अश्रुपूर्ण हुए अथवा मूर्छित हो गए तो नहीं नहीं, हम अनंत अनंत काल तक विरह ज्वाला में जलती रहें, पर वे सुखी रहें। तुम उनसे कुछ ना कहना, तुम्हारे पाप पड़ू देवी कालिंदी, तुम उनसे कुछ ना कहना। कभी तुम्हारी भेंट हो जाए तो उनकी कुशल वार्ता हमें सुना देना। तुम उनसे कुछ ना कहना। क्या ही दिव्य प्रेम है। पहले कहने लगी अपना नाम इला, फिर कहने लगी नहीं नहीं गोपिकाएं, फिर कहने लगी नहीं सारा व्रज, किस किस का दुख बताऊं, और फिर सबके दुख पर श्याम सुंदर का दुख हावी हो गया। नहीं, मेरे श्याम सुंदर कहीं ज्यादा दुखी ना हो जाएं, उनके अश्रु ना गिर जाएं हमारी हालत के बारे में सुन के, और उनको तकलीफ ना हो तो उन्हें कुछ मत कहना। उफ़्फ़ो, प्रेम की दिव्य परिभाषा। कहाँ करूं कि जाऊं सखीरी। अगला चैप्टर। एक पर्णकुटी यमुना तट से हटकर वृक्ष समूह से आवृत सी, उसमें बांस की खपच्चियों से बना एक ही बतायन छोटा सा। यह अपराह से ही बतायन से सिर टिकाकर खड़ी हो जाती। संध्या पूर्व प्रतीची गोरज मंडित हो जाती और धीरे धीरे वह प्राणहारी वंशी रव मन प्राण देह को झंझना देता। उसके प्राण नेत्रों में आ समाते। गौरजन घन पटल पूर्व से पश्चिम की ओर भरता, तब उसमें स्थिर विद्युत सी आभूषणों की चमक कौंधने लगती। कुछ ही क्षण, पर वे कुछ क्षण कैसे कठिन, प्रतीक्षा के अंत का उत्साह, उत्सुकता, आवेग तीव्र, अभिप्सा बनकर प्राण घातक हो रोम रोम में व्याप्त हो जाती। वातायन की ताड़ियों से टिका सिर, फटे फटे नेत्र, दोनों हाथों से वातायन की छड़ियों को दृढ़ता पूर्वक थामे वह थर थर कांपती देह को संभालने का यत्न करती। हाँ, कितना कठिन है यह देह को संभालना। और तब जैसे प्राची की कोख से अंशुमाली उदित हुए हों, वह घनश्याम विपु अपनी मन मधुर मादक गति से आगे बढ़ता दृष्टिगोचर होता देह त्याग कर सम्मुख दौड़ जाने को आतुर प्रातुर, प्राणों को से दर्शना औषधि पाकर अवलंब मिलता, अवलंब पाती वह कांपती कमनीय देह दर्शन सजीवन पाकर। कभी सखाओं से विनोद करते, कभी इधर उधर मुड़कर फिरकी सी लेकर एक हाथ मुरली लिए दूसरा हाथ ऊपर घुमाए जाते। कभी कालिंदी लहर से उमड़कर हुंकार समीप आती, कभी गायों की पीठ पर थपकी देते, उनके मुख पर अपने गाल हाथ रखते दुलारते। वे रतनघाड़े दीर्घ दर्घ अट्टालिकाओं पर शोभित कुमुदनियों को धन्य करते आगे बढ़ रहे थे। कभी वे प्रवाल अधर वंशी में विविध मूर्छानुयुक्त स्वर फूक प्रतीक्षा संतप्त हृदय को शीतल लेप से जीवन प्रदान करते नंद भवन के द्वार की ओर बढ़ रहे थे। झरझर झरता निर्झर नयन निर्झर उनका वृक्षावरण आर्द्र करता रहा। धीरे धीरे वह नील ज्योति भवन द्वार में प्रविष्ट हो जाती और वह अवश्य सी भूमि झर पड़ती। यह उसकी नित्यचर्या थी। कब से, वह तो उसे स्वयं भी ज्ञात नहीं। उसे तो लगता मानो वह युगों से ऐसे ही प्रतीक्षा करती आ रही है। ज्येष्ठ की प्यासी धरा की भांति प्रतीक्षा ही मानो उसकी नियति है। और नित्य के आषाढ़ के प्रथम मेघ से कुछ बूंदें प्राप्त होती हैं, जिन्हें पाकर उसकी तृषा द्विगुणित हो दावानल का स्वरूप ले लेती है। कई सखियां जल भरने यमुना की ओर जा रही थी।
भला इस एकांत कुटी में कौन रहता होगा? एक सखी ने पूछा। कोई साधु बाबा होंगे, उन्हीं को एकांत रुचता है। संसारी तो सदा समूह के आकांक्षी होते हैं। दूसरी ने कहा, मैं देखकर आती हूँ। श्रेया ने कहा, यदि साधु हुए तो भी तुम्हें बुला लूंगी, प्रणाम करके आ जाएंगे। उनके भजन ध्यान में विघ्न करना अच्छा नहीं। वहीं कुटी की ओर बढ़े। धकेलने पर द्वार खुल गया। प्रथम कक्ष में कोई नहीं था। मैं अंतः कक्ष की ओर बढ़ी। भीतर झांकते हुए वह चौंक कर दौड़ी पड़ी। उसकी प्रिय सखी बेहाल पड़ी थी। इला इला ए इला, नेत्र खोल बहन, इधर मेरी ओर देख। मैं श्रेया हूँ बहन। एकाएक स्मरण आया, उसे वापस जाने में विलंब होते देख कहीं अन्य बहनें भी ना आ जाएं। वैसे ही उठकर बाहर चली आई। क्या हुआ, कोई है कुटिया में? नहीं, कोई नहीं। गहन निशा में आकर श्रेया ने उसे अंक में भर लिया। जलपूर्ण पत्र पुटक उसके सूखे अधरों से लगाते हुए बहरे कंठ से बोली, जल पीले इला। उसकी अपनी नैन वर्षा थमती ही ना थी। कितने दिनों बाद मिली है प्रिय सखी, कितने और कहां कहां ना ढूंढा मैंने इसे। कितनी बार प्रियाजू ने पूछा, श्याम सुंदर ने पूछा, पर कहाँ बताऊं। काकी तो जैसे बावरी है, पूछने पर कहती है अटरिया पे सो रही है लाली। सांझ को कनाई आयबे को समय होए तब उठ के आए। बहुत प्रयत्न के पश्चात इला के नेत्र खुले। बाल सखी को पहचान गले में भाई डाल में रो पड़ी। क्या भयो इला, मुक्ते कछु बोल बहन, इन असुअन के जीवा नाए। सखी मोह को विष लाए दे तू कहीं से। इला हिचकियों के मध्य बोली, क्यों, किस लिए? मरने के लिए। श्रेया ने पूछा, मरकर क्या मिलेगा सुनूं? जरा उठकर बैठ, अपनी बात कह। श्रेया ने सहारा देते हुए कहा, हाँ बहन, मरने पर तो यह सुख भी छिन जाएगा। इला को सांस लेते हुए कहा, यदि उनकी चरण रज मिल जाए। चरण रज की कही, चल मैं तुझे ले चलूं उनके समीप। ना बहन, यह मुख उन्हें दिखाने योग्य नहीं, मुझे ऐसे ही रहने दे। यदि ला सके तो उनकी चरण धोवन ला दे। फिर मरने की बात क्यों कही तूने? ऐसे ही निकल पड़ी मुंह से। मैं अनंत काल इस वातायन के सम्मुख अवस्थित रहकर जीवित रह सकती हूँ बहन, अब यहाँ से चली जा। श्रेया बहुत प्रयत्न करके भी इला को मना न सकी। प्रभात से पूर्व वह घर चली गई। रोती निश्वास छोड़ती इला स्वयं को ही ना समझ सकी तो सखी को क्या समझाती कि उसे क्या हुआ है। कभी कभार गुनगुनाने लगती, मोयो डस गयो री किशन कालो नाग। कभी रोते रोते हंसने लग जाती, कभी हंसते हंसते स्थिर हो जाती पत्थर की तरह। रात्रि ऐसे व्यतीत होती और प्रातः पूर्व ही दौड़कर वह वातायन से लगाकर खड़ी हो जाती। उस नवगन सुंदर के दर्शन का पारितोषिक पाकर नयन मत हो जाते। दिन इस नशे की खुमारी में बीत जाता। वह कभी उनकी चाल का अनुकरण करती, कभी मुस्कान माधुरी के स्मरण में तन्मय हो जाती, कभी उनसे बात करती, कभी स्वयं प्रेष बनकर इला को मनाने लगती। भ्रम टूटने पर विरह व्याकुल हो मूर्छित हो धरा पर गिर पड़ती। सांझ पुनः नैनोत्सव का आनंद संदेश देती। आज उसके व्याकुल प्राणों को औषध नहीं मिली। उसके आकुल नेत्र गौ ग्वाल बालों के बीच अपनी निधि खोज रहे थे, किंतु अपनी पारसमणि कहीं न पाकर वातायन की देरी पर मस्तक टेक कर वह फबक पड़ी। कितना समय बीता ऐसे क्या ही कहा जाए। किसी ने कंधे पर हाथ रखा तो वह पलटकर उससे लिपट पड़ी। मैं क्या करूं श्रेया, मैं क्या करूं? रुदन का वेग अदम्य हो उठा है। स्नेह सांत्वना पूर्ण कर सिर पीठ पर घूमता जा रहा है। अधीर मन का वेग जब कुछ धीमा हुआ तो रूधे कंठ से बोली, समझाती हूँ मन को कि नित्य दर्शन पा ही ले, ऐसा कौन सा सुकृत बल है तेरे पास। किंतु यह हतभागा हठी मन मानता ही नहीं, इसे तो दर्शन चाहिए ही चाहिए। कहे तो बहन मैं क्या करूं? यह अभागा मन ना मानता न शांत होता। यमुना में डूबने गई किंतु आशा मरने नहीं देती। मरने पर तो यह इतना सा सुख भी ना मिल पाएगा। एक समय था जब मैं बड़ी होने को मरी जाती थी, और आज लगता है कोई लौटा दे मेरा वह हीरक जड़ित बालपन। पर बहन उसे लेकर भी मैं क्या करूंगी? इस जले कपाल में सुख लिखा ही कहाँ।
जहां पर चर अचर, छोटे बड़े, अपने पराए, सभी उन्हें सुख देने, उन पर सुख न्यौछावर करने को आतुर रहते हैं, क्षण क्षण प्रयत्नशील रहते हैं। वहीं मैं निरंतर उन्हें चिढ़ाती। कभी इस जली जीभ ने मीठे दो बोल ना बोले, सदा व्यंग तिरछा बोलकर दुखी करती रही। एक बार भी सेवा की बात मन में नहीं आई। सदा ही यह चाहिए, वह चाहिए, यह करो, वह करो, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों ना किया करके उन्हें इधर उधर दौड़ाती रही। यही नहीं, बिना थके, बिना चोट लगे झूठा प्रपंच कर उनकी पीठ पर लग जाती कि मुझे उठाकर ले चलो। उन्होंने सदा मेरी रुचि रखी बहन। वे इतने सीधे, सरल और भोले कि मैं जैसे नचाती वैसे ही नाचते, जो कहती सो ही करते। संपूर्ण व्रत जिनके चरणों में बिछा था, उन्हें मैं थका थका देती। तुम सब मुझे समझाती, पर मैं उन पर एकाधिकार जताते न थकती। और जब वह समझ में आया तो मानो ग्लानि का पहाड़ टूट पड़ा। मैं क्या करूं सखी, मैं क्या करूं? ना जिया जाता है, ना मर ही पाती हूँ। श्रेया, कुछ तो बोल बहन, कुछ तो कह। मेरे संतप्त देह को, मन को तेरे स्पर्श से बड़ी शीतलता मिली। कुछ उपाय बता श्रेया कि प्राण औषधि पा सकूं। उनकी कुछ बात कर बहन, उनकी चर्चा कर। आज नैन अभागे ही रहे, तू श्रवणों को तो धन्य कर दे बहन। इला कच्चे गले की तरह सुपरिच वंचित वाणी के कानों में प्रवेश करते ही इला चौंक कर सखी से अलग हो गई। उसकी मुंदी आंखें खुल गई और सम्मुख श्याम सुंदर को खड़े देख वह लाज के मारे दोनों हाथों से मुख छिपा अंतः कक्ष में दौड़ गई। द्वार भेड़ वह दीवार से लगकर थर थर कांपती हुई नीचे बैठ गई। आहत, ग्लानि और लाज ने मिलकर उसे अधमरी कर दिया। इला, उन्होंने एक हाथ से बंद द्वार को ठेलते हुए पुकारा। द्वार खुल गया, क्योंकि उसमें श्रृंखला थी ही नहीं। वे भीतर आ गए, सम्मुख बैठ गए। इला, एक हाथ उसके कंधे पर रख, दूसरे से मुंह पर लगे हाथ अलग करते हुए उन्होंने कहा, बोलेगी नहीं मुझसे? अभी तो श्रेया समझकर कितना कुछ बोल रही। इला की लज्जा की सीमा न थी। उसने किसी और तहा ना पाकर उनकी गोद में मुख छुपा लिया। उन्होंने हंसकर अंक में भरते हुए कहा, अच्छा ही हुआ मुझे श्रेया समझकर तूने हृदय की बात तो कह दी, अन्यथा भला मैं भोला भाला समझता ही कैसे। मैं तो सदा तुझे प्रसन्न रखने की चेष्टा करता। तेरा रूठना, लड़ना, झगड़ना सब मुझे अच्छा लगता। कोई अपनों से ही तो लड़ता रूठता है। तुझ रूठी हुई को मनाना मुझे बहुत भाता था। अभी भी यही समझ रहा था कि तू रूठ गई। मैं मनाऊं भी तो कैसे? तू मिल ही नहीं रही। काकी से, काका से, श्रेया से, प्रियाजू से सबसे पूछकर हारा थका। कोई ठीक ठीक बताता ही नहीं था। मन ना जाने कितनी आशंकाओं से भर गया था कि कहीं सचमुच ही तो तू नहीं रूठ गई। तुझे क्रोध बहुत आता है। मेरी किसी बात पर चिढ़कर यमुना में तो नहीं जा पड़ी। तू लड़ती है तो मैं तुझसे ब्याह नहीं करूंगा, ये कहने पर तू सन्यासिन बनने की धमकी देती थी। सो मुझे भय हुआ कि कहीं तू सचमुच से सन्यासिन तो नहीं हो गई। किसी से कुछ भी कह नहीं पाता, अपनी ही समझ के अनुसार खोजने का प्रयत्न करता। आज प्रातः गोचारण जाते समय श्रेया ने बताया कि तू यहाँ है। तुझे पाकर ऐसा लगा मानो प्राण ही पा गया। अब मुझे छोड़कर कहीं न जाना। दोनों हृदयों में कहीं ठौर न पाकर लज्जा प्राण लेकर छूट भागी। इला ने निश्चिंत हो अपने प्राण आधार के वक्ष पर सिर टेक नेत्र मूंद लिए। मैं तुम्हारी हूँ। अनंत 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 आदि केयर में स्वर खो गए। मैं तुम्हारी हूँ। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, बहुत बहुत आभार। बीच का एक चैप्टर स्किप करवा के ये वाला चैप्टर पढ़ाया। कोई लीला छोड़ेगी थोड़ी ना करने से। लेकिन सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।